पीछे से भी जितने आगे में बैठे हैं, देखो जी ये भजन, ये समय मैं ईमानदारी से स्पेशली आप लोगों के लिए दे रही हूँ, वरना आगे देर हो जाऊंगी 15 मिनट के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आइए दोनों हाथों को खोलकर और ताली बजाकर कहेंगे क्या, हो इतनी बात कह दी कि भोलेनाथ जिस दिन से आपसे शादी हुई मेरे तो भाग फूट गए। एक ही काम है तुम्हारे घर में, भांग घोटने का। मैं कर करके रोज रोज बोर हो गई। लेकिन अब ध्यान से सुनना है बात कि जब गौरा मैया ने ये बात कही तो भोलेनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भोलेनाथ नेत्र बंद करे अपनी समाधि में लेट बैठे हैं। मेरी बात नहीं करो, अगर एक लाइन भी छूटी ना उससे तो पूरा भजन समझ लो गोल हो जाएगा। गौरा मैया जब भोलेनाथ से ये बात कह रही थी तो भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन बैठे हैं, नेत्र बंद कर रखे हैं। उन्होंने गौरा मैया की बात को सुना ही नहीं। और बड़ी प्यारी बात कि अगर महिलाओं की बात ना सुनी जाए तो गुस्सा डबल हो जाता है, गुस्सा डबल हो जाता है। अब गौरा मैया का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरी इतनी बेइज्जती, मैं कितनी देर से भोलेनाथ से कुछ बोल रही हूँ पर ये अपने नेत्र बंद करे बैठे, कोई असर ही नहीं है। और जब गुस्सा डबल हो जाता है महिलाओं का तो क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब दिमाग काम नहीं करता तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। अब गौरा मैया के मन में भी एक ख्याल आया कि एक इलाज अभी भी ऐसा है मेरे पास जिसको बोलकर मैं अपनी सारी बातें मनवा सकती हूँ। वो कौन सा इलाज होता है महिलाओं के पास? किस किस को पता है? पता तो सारे को है, महिलाओं को पता हो ना पता हो, लेकिन जितने भी पुरुष बैठे हैं सभी को पता है कि वो कौन सा इलाज है। और ताली बजाकर कहेंगे क्या, गौरा मैया के मन में जो बात आई, ताली बजाओ। मैं मायके चली जाऊंगी, 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 मैं मायके चली जाऊंगी।
गई थी तो भोलेनाथ समाधि से नहीं उठे। जैसे ही कहा मैं मायके चले जाऊंगी, भोलेनाथ की समाधि टूट गई। अब टूट रही थी, उधर घर टूटने पर आ गया। और जब समाधि टूट गई तो वो भी भोलेनाथ है। पीछे जितने भी आदरणीय बैठे हैं, देखो ये लड़ाई खाली भोलेनाथ की नहीं, आप सभी की भी है। और जो चाहते हैं कि इस लड़ाई में भोलेनाथ की जीत हो जाए, जरा सीधे हाथ उठाकर और ताली बजाकर कहेंगे क्या? बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम। भोलेनाथ की समाधि टूट गई, क्रोध में है, वो भी भोलेनाथ है। ध्यान से सुनिए। क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला। एक चरस की गोली निकली, एक चरस की तीर निकली, एक भांग का गोला गोला। एक चरस की गोली निकली, एक चरस की निकली, एक भांग का गोला गोला जी को दिखा दिखा कर भोले भोग लगाए, गोला जी को दिखा दिखा कर भोले भोग लगाए। गोला तुझको छोड़ दिए भांग न छोड़ी जाए। भोलेनाथ ने क्या कहा कि गोरा तुझको छोड़ दो लेकिन भांग न छोड़ी जाए। अब इस बात से महिलाओं को क्या शिक्षा मिलती है कि ऐसी धमकी कभी नहीं देनी चाहिए कि गलती भी अपनी ना और माफी भी खुद ही मांगनी पड़ जाए, है ना। अब गौरा भैया तो हाथ जोड़कर भोले बाबा के चरणों में जा पड़ती है कि स्वामी ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। पर एक सवाल गौरा मैया के मन में आता है, जो भोलेनाथ से पूछती है, बड़े ध्यान से सुनना ये बात कि भोलेनाथ ऐसा क्या है इस भांग में जो आप भगवती को छोड़ने को तैयार है पर इस भांग को नहीं। आइए ध्यान से सुनिएगा ये भांग की महिमा, और समझ में आ जाए तो ताली का आशीर्वाद दीजिएगा। भोलेनाथ कह रहे कि गोरा भांग नहीं भगवती है ये, भांग नहीं भगवती है ये, शिव घट में रमने वाली और दुष्ट दलित का वध करने को बनी है ये काली। इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। अरे गोरा तुझको छोड़ दो लेकिन भाग न छोड़ना चाहिए। और जब गौरा मैया को भांग की महिमा समझ में आ गई तो अपनी गलती की माफी मांग रही है भोलेनाथ से, और माफी मांगकर क्या कह रही है? ताली बजाओ। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जितनी भी माताएं मेरे बेटे को ध्यान रखना कि कभी भी जीवन में ये धमकी नहीं देनी चाहिए कि मैं मायके चली जाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद मायका किसी का नहीं होता। हाँ, अगर फिर भी जरूरत ज्यादा पड़ जाए धमकी देने की, बात ना बने धमकी देने से, तो आगे से धमकी बदल दीजिएगा। मुझे याद कर लेना, सोनिया सैनी एक नई धमकी बताकर गई थी। कौन सी वो नई धमकी? बैग उठाकर हाथ में दे दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ जाना है तुम जाओ।
मेरा घर है, मैं तो भैया शादी करके आई हूँ, क्यों जाऊँ? नहीं जाऊंगी, है ना? तो आओ, इस लड़ाई में भोले बाबा की जीत हो गई। और उठाए जरा दोनों हाथ, पीछे से भी जितने भी आदमी बैठे हैं सीधे हाथों को खोल कर और ताली बजाकर कहेंगे क्या? दोनों जिनके हाथ नीचे उनकी कोड़ी लगा दो ऐसे जोर से और सीधे हाथ जाकर और मिलकर कहना है क्या? बम बोले बम बोले बम बोले बम।